सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है और मैं झारखंड के कोटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हूँ। फिर मैंने MBA भुवनेश्वर से किया, NCMP मुंबई से, और 2011 से मैं ICC प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में कार्यरत हूँ और लास्ट 10 साल से मैं ICC में ही काम कर रहा हूँ। ICC में काम जो मैं कर रहा हूँ वो हमारी प्राइमरी जॉब है और वहाँ से हमें प्राइमरी इनकम आती है। और पार्ट टाइम में मैं एक बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ जिसका उद्देश्य सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। और ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए मैं जिस महान कंपनी से जुड़ा हूँ वो भारत के एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी में से है। ये कंपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी का पूरा नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी मल्टी ब्रांड के साथ में काम करती है। सिर्फ देश के ही नहीं, विदेश के भी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर काम करती है। इनके साथ काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। हर शिक्षा के क्षेत्र में है, पर्सनल केयर के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में है, सिक्योरिटी के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, कई तरह का क्षेत्र में है। और इसी प्रोडक्ट के क्रम को बढ़ाते हुए इस कंपनी ने एक स्पिरिचुअल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसे एक महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मैं चूंकि स्पिरिचुअल प्रोडक्ट इसे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। तो ये हमारे महान ग्रंथ के रूप में सर्वोच्च स्थान हमने दिया है और इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो भागवत गीता है। तो इस कंपनी ने भागवत गीता को लॉन्च किया है जो हर प्रकार के लोगों के लिए है। आप जिसे देख रहे हैं ये मिंगल लैंग्वेज में है। अगर आप हिंदी पढ़ने जानते हैं तो आप हिंदी समझ सकते हैं, तो आप इसे हिंदी में सुन सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में समझ सकते हैं, और अगर आपको संस्कृत पसंद है तो आप इसको संस्कृत में समझ सकते हैं। यानी अगर आप हिंदी और इंग्लिश या फिर हिंदी और संस्कृत दोनों में सुनना चाहते हैं तो दोनों में सुन सकते हैं। दोस्तों, इसे मैं ओपन करता हूं। ये इसको मैं इधर रखता हूं और ये इस रूप में इसके कवर पेज है। तो सबसे पहले जैसे कि गीता को हम लोग प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले मैं इस महान ग्रंथ को मैं नमन करता हूं। ये जो प्रोडक्ट है इसे कैसे हम देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूं। ये बुक है और इस बुक के साथ साथ में ये इंस्ट्रूमेंट है जिसे विजडम फ्लूट के कहा जाता है। इस प्रोडक्ट को एक महान प्रोडक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट टॉकिंग गीता है। यानी ये अपने आप में आवाज निहित है। अगर आप हिंदी आप पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते हैं,
संस्कृत पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते हैं, इंग्लिश पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। आप बहुत शिक्षित हैं या आप शिक्षित नहीं हैं, लेकिन कोई भी इस महान गीता को सुन सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में अनुकूल या फॉलो कर सकता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। तो जैसे आपको जो ऑन करना है, तो यहां पर देखिए एक ये है, तो इसको 5 सेकंड तक आपको दबाना है और जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये साउंड के साथ ये ओपन होती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट एक्टिव हो गया है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले गेट स्टार्टेड, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, यानी कि यहाँ से आप शुरुआत करें। और कैसे शुरुआत करते हैं, यानी कि इस बुक को एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ से बस ये देखिए, इसको जस्ट आपको टच करना है, इसको पकड़ना है। अगर आपको थोड़ा सा साउंड बढ़ाना है तो यहाँ से आप साउंड बढ़ा लीजिए और देखिए ये मैक्सिमम वॉल्यूम पे आ गया। और देखिए आप इसको हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। ये फिर आप विथ वैदिक पूजा पर आप क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि गीता जो है 18 अध्याय में है। ये 18 अध्याय, जैसे कि 1 से 27 पेज में अर्जुन की संताप, पहला जो अध्याय है वो अर्जुन की संताप है। जैसे तो ये देखेंगे कि 1 से 27 पेज के बीच में है। दूसरी अध्याय जो है वो ज्ञान का मार्ग है, यानी कि इसे हम सांख्य योग भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, जो कि कर्म योगा, यानी कि कर्म योग, कर्म की मार्ग। क्योंकि हर समय हम लोग इसके उदाहरण देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। तो कर्म कैसे एक पूजा है, इस अध्याय में, तृतीय अध्याय में ये चीज बताया गया है। तो ये 1 से लेकर 18 अध्याय तक है और टोटल 463 पेजेस है इस बुक में। अब आप जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज हम लोग शुरुआत करते हैं तो गणेश स्तुति के साथ, गणेश के वंदना के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए श्री परमात्माय नमः के बाद यहाँ पर दिए हैं वजन, दिए हैं कुछ वजन दिए हैं जो आप मनो अनुकूल, इच्छा अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हर चीज गणेश पूजा के साथ शुरू होती है तो बस देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको केवल स्टार्ट करने के लिए ऐसे इसको यानी कि ये वंदना स्टार्ट हो गई है। इसकी इतनी ब्यूटीफुल साउंड है कि किसी और आपको साउंड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको दूसरा सुनना है तो देखिए ये दूसरी इसकी महान भजन में से एक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये गीता है, तो गीता के साथ आप शुरू करना चाहते हैं, गीता की स्तुति के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसको इस पर टच कर दें। ये भागवत गीता की स्तुति है। अब यानी कि केवल टच करने से आप स्तुति शुरू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चैंटिंग दिया हुआ है। इस चैंटिंग का मतलब क्या है कि आप किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज में केवल सुनना चाहते हैं तो आप
राइट साइड में आप दबाएं, और अगर आप 2 लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आप टच करें। जैसे मैं आपको पहला हिंदी से सुनाता हूँ, एक लफ्ज़ से सुनाता हूँ, तो देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, यानी कि जो भी पूरे भागवत गीता जो है एक लैंग्वेज में आप इंग्लिश से सुन सकते हैं। क्योंकि हो सकती है कि आप इंग्लिश में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो या ना समझ पा रहे हो, तो इन्होंने क्या किया है कि इसे ब्यूटीफुल, देखिए आप कुछ नहीं करना है, पुनः आपको ले जाके लैंग्वेज चेंज करना है, आप इसको ऐसे टच कर दें। ये देखिए यहाँ से शुरू होती है, ये पहला इसकी लाइन है, और इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ से ये शुरू होती है, ये इसका देखिए, सेना की व्यूह रचना को देखकर तो ये दूसरी श्लोक है, आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। ये देखिए तीसरी है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमाता शिष्य द्रौपद ऋषिद्रुम द्वारा व्यूह रचना में पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। यानी कि इस तरह से आप केवल इसको हिंदी में आप सुन सकते हैं। 18 अध्याय है, आपका मन है कि हम भाई इसको एक बार हम मतलब कि इसको स्टार्ट कर दें, अब हम कोई काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए और इसको आप संदार से इसको स्टैंड पर रख दीजिए। ये देखिए संदार से इसकी स्टैंड है, आप इसको आप काम कर रहे हो या आप थोड़ी सी विश्राम कर रहे हो, लेकिन इस विश्राम की अवस्था में भी आप गीता को सुनने का मन है तो आप सुन सकते हैं। यानी अब देखिए आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अलग लैंग्वेज में, एक साथ 2 लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं, तो देखिए संस्कृत और हिंदी या इंग्लिश और हिंदी। देखिए अब कुछ नहीं करना है आपको, ये संस्कृत में स्टार्ट हो गई, इसे आप संस्कृत में सुन सकते हैं। देखिए और अगर आप इसको हिंदी में सुनना चाहते हैं, मैंने संस्कृत, पहले संस्कृत फिर हिंदी या इंग्लिश। ये इंग्लिश में है, संस्कृत बोले फिर इंग्लिश है, लेकिन आपको इंग्लिश में नहीं सुनना है, आपको हिंदी में सुनना है। तो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश सुन सकते हैं। ये पूरी बुक जो है सेंसर से जुड़ा हुआ है। अगर देखेंगे कोई बुक, अगर आप देखेंगे तो हर बुक में देखिए ये एक चित्र है, इसको आप ऐसे कर दीजिए तो ये पूरा इस चित्र के माध्यम से जो बोलना चाह रहे हैं वो इसको आपको साउंड में सुनने को मौका मिलेगा। एक तपस्या कर रहे हैं, बगल में चिड़िया है, वन है, तो वन का जैसा माहौल होना चाहिए वो सारा आपको इसमें सुनाई देगा।
ये आवाज चिड़िया की है। तो ये पूरा सेंसर युक्त है। दोस्तों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि ये महान महान ग्रंथ है और इससे कोई बेहतर प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, इससे कोई बेहतर मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। और इसमें जो बताए गए, मैं स्वयं महान संत विनोबा भावे के कथनानुसार और महात्मा गांधी के कथनानुसार मैं लास्ट में सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगा कि संत विनोबा भावे ने कहे हैं कि उन्हें जब भी कष्ट या दुख होती थी और उसकी वो निवारण के लिए कहीं जाते थे तो वो गीता के शरण में जाते थे। और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक बोले कि गीता माता जैसी है, यानी कि जैसे आपको कोई कष्ट होती है और आप माता की गोद में जाते हैं, आपकी कष्ट के हरण हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने कहा, जब मुझे कष्ट कोई हुई तो मैं गीता की गोद में गए। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहे हैं कि सफलता की जितनी भी सूत्र हो आपको चाहिए, आप कितनी भी बड़ी सफलता क्यों नहीं आप अचीव करना चाहते हैं, अगर उस सारी सफलताओं का सूत्र कोई एक जगह अगर आपको ढूंढना हो तो सारे सूत्र, सारे प्रमाणित सूत्र आपको गीता में मिलेगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसे मूल्य नहीं देखें, ये हमारा संस्कार है, ये हमारा पूर्वजों का दिया हुआ एक ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ग्रंथ है, ये धर्म युद्ध का ग्रंथ है। इसलिए आप जरूर जगह दें, इसे कभी भी प्राइस से तुलना नहीं करें। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस महान ग्रंथ को आप अपनी जिंदगी में, अपने घर में जरूर जगह दें और इस ग्रंथ के माध्यम से स्वयं गीता आपके घर आई है, एक है ही, इसके साथ साथ में एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जिससे आप उतनी इनकम उम्मीद कर सकते हैं, इतनी इनकम उम्मीद कर सकते हैं जितना आप सपने में सोचते हैं। थैंक यू वेरी मच। और